आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने लिप की सभी ध्वनियों के लिप संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विराम चिन्हों की जानकारी, जिसमें आपको विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दी जाएगी। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ आराम, ठहरना, विश्राम आदि इसका शाब्दिक अर्थ है। अर्थात जब हम बोलते हैं तो चिन्ह, विराम का अर्थ है आराम, ठहरना, विश्राम आदि इसका शाब्दिक अर्थ है। अर्थात जब हम बोलते हैं तो बोलते समय बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस प्रकार बोलते समय रुकना, ठहरने की क्रिया को ही विराम कहते हैं। अभी हमने विराम का अर्थ को पढ़ा कि आराम, ठहरना, विश्राम आदि इसका शाब्दिक अर्थ है। अर्थात जब हम बोलते हैं तो बोलते समय बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस प्रकार बोलते समय रुकना, ठहरने की क्रिया को ही विराम कहते हैं। वाक्यों को लिखते समय इस ठहराव या विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने वाले तथा किसी बात को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और
यथास्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि विराम चिन्ह वाक्यों में लगाए जाने वाले वे चिन्ह हैं जो ठीक ठहराव के साथ वाक्यों को बोलने में सहायक होते हैं। उनके पदों, वाक्यांशों तथा खंड वाक्यों में परस्पर संबंध सूचित कर वाक्यों के अर्थ को भली भांति स्पष्ट करें। अतः विराम चिन्ह लिपि के सशक्त अनुशासन का आधार है। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने वाले तथा किसी बात को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और यथास्थान रोकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता तथा वाक्यों के भाव समझने में सुविधा होती है। केवल विराम चिन्ह ही वाक्यों को स्पष्टता प्रदान करने में सहायक होते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा को प्रवाहपूर्ण तथा सार्थक व्यंजन देता है। अभी आपने विराम चिन्ह के अर्थ के बारे में पढ़ा कि आराम, ठहरना, विश्राम आज इसका शाब्दिक अर्थ है। अर्थात जब हम बोलते हैं तो बोलते समय बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। भाषा में विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता तथा वाक्यों के भाव समझने में सुविधा होती है। केवल विराम चिन्ह ही वाक्यों को स्पष्टता प्रदान करने में सहायक होते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा को प्रवाहपूर्ण तथा सार्थक व्यंजन देता है। उसके बाद हिंदी भाषा में विराम चिन्ह निम्न प्रकार के हैं। जिसमें आपका पहला है अल्प विराम, दूसरा है आपका अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है प्रश्न चिन्ह, पांचवा है विस्मय सूचक या आश्चर्य चिन्ह या भावादिबोधक तथा संबोधन चिन्ह। छठा निर्देशक चिन्ह, सातवां कोष्ठक, आठवां
अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। 9वां विवरण चिन्ह। 10वां अपूर्ण विराम कोलन। 11वां संक्षेप सूचक। 12वां योजक या संयोजक चिन्ह। योजक या संयोजक चिन्ह। अल्प विराम वाक्यों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात जहां यह चिन्ह लगा हो वहाँ अल्प समय के लिए ठहरना है। जितना एक के उच्चारण करने में समय लगता है उतना सा ही अभी आपने अल्पविराम के बारे में पढ़ा कि वाक्यों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात जहाँ यह चिन्ह लगा हो वहाँ अल्प समय के लिए ठहरना है। जितना एक के उच्चारण करने में समय लगता है उतना सा ही। जब कोई शब्दांश या वाक्यांश एक ही दिशा में हो तो अंतिम शब्द को छोड़कर शेष शब्दों के आगे अल्प विराम लगाते हैं। जब कई शब्द या वाक्यांश एक ही दिशा में हो तो अंतिम शब्द को छोड़कर शेष शब्दों के आगे अल्प विराम लगाते हैं, लेकिन अंतिम समय से पहले और या तथा इत्यादि लगाते हैं। धर्म तथा शास्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर उस समय के शिष्य जितेंद्रिय, सत्यवादी, परोपकारी, दयालु और विवेकी ही हो जाते थे। दूसरा, जब जहाँ अर्थ स्पष्ट करने में बाधा पड़े वहीं भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राजा स्वदेशी हो या विदेशी, राजा का प्रधान कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। उसके बाद तीसरा है पूर्ण वाक्य के उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर जाओ। किसी व्यक्ति के कथन से पहले वह उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कैलाश ने कहा, कल अजमेर जाऊंगा। मैं कल अजमेर जाऊंगा। जब वाक्य में यह शब्द लुप्त हो तब भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मानव जो करता है अपने सुख के लिए करता है। मानव जो करता है अपने सुख के लिए करता है। संबोधन का श्रेय वाक्य से अलग करने में प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों, मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ। श्रीमान जी,
आज मुझे जरूरी काम है। अभिवादन। मैं पूज्य पिताजी, संपादन में भौदी आपका शिष्य, पता में ये जो भी है ये जुड़ी वाक्यों प्रयोग शब्द प्रयुक्त शब्द युग्मों अलग अलग करने में, जैसे हानि लाभ था, सुख दुख सभी भागी पर निर्भर करता है। एक ही शब्द की व्युत्पत्ति पुनरावृत्ति हो, जैसे आओ आओ शीघ्र खाओ, कर्ता जब क्रिया से बहुत दूर हो, जैसे हनुमान जी जो मैंने कल्पराम से ली थी वही खो गई। उसके बाद दूसरा है अर्ध विराम। अभी आपने पढ़ा अल्प विराम, उसके बाद दूसरा आपका है अर्ध विराम। अर्ध विराम जहां अल्प विराम से ज़्यादा कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रोकने की आवश्यकता हो। पूर्ण विराम से कम रोकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है, जब संयुक्त वाक्य के मुख्य या प्रधान उपवाक्यों में परस्पर कोई विशेष संबंधी नहीं रहता। जैसे आज जो हमारा मित्र है कल वही हमारा शत्रु हो सकता है। जो आज हमारा मित्र है वही कल हमारा शत्रु हो सकता है। कल वही हमारा शत्रु हो सकता है। आज जिसे हम चाहते हैं कल उससे घृणा कर सकते हैं। अभी आपने अर्धविराम के बारे में पढ़ा। कि जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्दों के पहले, जैसे स्त्रियों के नाम के साथ देवी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सावित्री देवी। दूसरा, जब संयुक्त वाक्य के मुख्य या प्रधान उपवाक्यों में परस्पर कोई विशेष संबंध नहीं रहता। जैसे आज जो हमारा मित्र है कल वही हमारा शत्रु हो सकता है। आज जिसे हम चाहते हैं कल उससे घृणा कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा, और तीसरा है आपका पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्व होने पर कल वही हमारा शत्रु हो सकता है। आज जिसे हम चाहते हैं कल उससे घृणा कर सकते हैं। आपने अर्धविराम के बारे में पढ़ा और आपने यह बात पढ़ी कि जहाँ विराम से ज़्यादा कुछ अधिक था, पूर्ण विराम से कम रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा आप देखिए, पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसमें चाहे वाक्य बड़ा हो या छोटा हो। जैसे वह गया, दोहे की प्रथम पक्ष के बाद जैसे
मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी राधा गोविंद। चौपाई के अर्धाली के बाद पूरी चौपाई बाद 2 खड़ी पाई लगाई जाती है। अभी आपने पूर्ण विराम के बारे में पढ़ा कि वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसमें चाहे वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, जैसे वह गया 2 की प्रथम पंक्ति के बाद, जैसे आपने पढ़ा कि पूर्ण विराम में वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसमें चाहे वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, जैसे वह गया 2 की प्रथम पंक्ति के बाद, जैसे मेरी भव बाधा हरो, मेरे राधा गोविंद। चौपाई की अर्धाली के बाद पूरी चौपाई बाद 2 खड़ी पाई लगाई जाती है। अभी आपने विराम चिन्हों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की कि विराम का अर्थ आपने समझ लिया है कि आराम का अर्थ ही होता है, विराम का अर्थ ही होता है आराम, ठहरना, विश्राम आदि इसका शाब्दिक अर्थ था। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस प्रकार बोलते समय रुकना, ठहरने की क्रिया को विराम कहते हैं। वाक्यों को लिखते समय इस ठहराव या विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि विराम चिन्ह वाक्यों में लगाए जाने वाले वे चिन्ह हैं जो ठीक ठीक ठहराव के साथ वाक्यों को बोलने में सहायक होते हैं। उनके पदों, वाक्यांशों तथा खंड वाक्यों में परस्पर संबंधित सूचित कर वाक्य के अर्थ को भली भांति स्पष्ट करें। उसके बाद आपने पढ़ा अर्धविराम, जहाँ विराम से ज़्यादा कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपने पढ़ा किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्दों के पहले जैसे स्त्रियों के नाम के साथ देवी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे सावित्री देवी, जैसे सावित्री देवी। जो संयुक्त वाक्य की मुख्य या प्रधान वाक्यों में परस्पर कोई विशेष संबंध नहीं रहता है, जैसे आज जो हमारा मित्र है कल हमारा शत्रु हो सकता है, आज जिसे हम चाहते हैं कल उससे घृणा कर सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको विराम चिन्ह में जो बचे हुए जो विराम चिन्ह हैं, अगले वीडियो में उन विराम चिन्हों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।